तो गोदी मीडिया और टीचर्स के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसमें से एक गोदी मीडिया जिसका एंकर का नाम है अंजना ओम कश्यप, तो उसके द्वारा टीचर पर टिप्पणी कर दिया गया है। टीचर के खिलाफ थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिया गया है, थोड़ा सा नहीं बोल सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया है। आखिर अंजना ओम कश्यप ने टीचर के खिलाफ क्या बोला है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो अंजना ओम कश्यप जो कि भारत की फेमस एंकरों में से एक जाना जाता है और जो गोदी मीडिया का यहाँ पर एक उदाहरण भी है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो भारत के टीचर लोग हैं वे मात्र 2 कोरी के टीचर हैं। आखिर 2 कोरी का टीचर क्यों कहा गया है, तो उनका मानना है कि जो भारतीय टीचर हैं उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पढ़ाने का लूर नहीं है। जो टीचर्स लोग हैं वे क्या किए हैं, तो वे ब्लैक बोर्ड को ले लिए हैं, डिजिटल बोर्ड को ले लिए हैं और उसमें किसी तरीके से चीज़ चार्ज देते हैं और स्टूडेंट्स लोग को समझा देते हैं। तो उनका मानना है कि टीचर्स को कोई भी अनुभव नहीं है, उनको पढ़ाने का लूर नहीं है, वे सिर्फ पैसा बटोरने के लिए पढ़ा रहे हैं। और जो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वे क्या करते हैं, वे बोल देते हैं कि कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अच्छा से पढ़ाई होता है। तो उनका मानना है, जो अंजना ओम कश्यप है उनका मानना है। तो आपको बता दूं कि जो यहाँ पर 2 कोरी के टीचर हैं, जो 2 कोरी के टीचर हैं, किनको कहना चाहते हैं, आखिर यहाँ पर खान सर हो गए, विकास दिव्याकृति हो गया, अभिनव सर हो गए, इसके अलावा फिर आदित्य रंजन सर हो गए, वही गगन प्रताप सर जी हो गए। तो ये सभी यहाँ पर क्या 2 कोरी के टीचर नजर आ रहे हैं। यहाँ बताइए 2 कोरी का टीचर नजर आ रहा है। बताइए खान सर जिसका कि नंबर 1 चैनल आता है, खान जीएस रिसर्च सेंटर, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल आता है, आखिर वह नंबर 1 चैनल में कैसे आ गया, आखिर नंबर 1 में रैंक कैसे कर रहा है, जो कि दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल के अंदर में आ गया। 25 मिलियन से भी अधिक यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आखिर कैसे पॉसिबल हुआ, आखिर अच्छा से पढ़ाते होंगे तभी तो पॉसिबल हुआ होगा। और यहाँ पर ये मीडिया बोल रही है, ये एंकर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये टीचर्स का लूरे नहीं है, इसको पढ़ाना एवे नहीं करता है। अब बताइए यहाँ पर खान सर पर आवाज़ उठा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब उसके अलावा देखिए यहाँ पर विकास दिव्याकृति जो कि यहाँ पर खुद आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और उस पद से इस्तीफा भी दे दिए हैं और टीचर्स बन चुके हैं और टीचरगिरी कर रहे हैं। तो बताइए जो विकास दिव्याकृति हैं आखिर वे टीचर कैसे बने, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, तो ये भी सवाल उठता है। और वे बोल रही है कि जो टीचर बने हैं वे 2 कोरी का टीचर हैं, उनको पढ़ाने का लूरे नहीं है, एक्सपीरियंस से नहीं है। इसके अलावा आदित्य रंजन सर जो कि मैथ का काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, पूरा धड़ाक से क्वेश्चन बना देते हैं, कोई भी आंसर धड़ाक से निकाल देंगे, तो उसको बोल रही है कि उसको पढ़ाने का लूर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो आदित्य रंजन सर हैं वो खुद एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई कर चुके हैं और उस पद से भी इस्तीफा दे दिए और उस पद से इस्तीफा देने के बाद खुद टीचर बन गए। तो वे टीचर कैसे बने, एसएससी सीजीएल को कैसे क्वालिफाई किए, आखिर लूर होगा तभी तो किए होंगे, एक्सपीरियंस होगा तभी तो किए होंगे, तभी तो वे टीचर बने। और ये मीडिया कह रही है, ये एंकर कह रही है कि नहीं, इन लोग को लूर नहीं है, इन लोग के एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेते आया है, ब्लैक बोर्ड लेते आया है, उसमें घिसिया के लिख दिया और कौन सी टीचर बन गया और पैसा छाप ले। जो यहाँ पर एंकर क्या नाम था, तो जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, उनका मानना है। अब बताइए इनको कौन समझाने जाए। इसके अलावा अभिनव सर वे भी गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो चुके हैं और वे भी पद से इस्तीफा दे दिए हैं और टीचर बन गए। तो ऐसे से महारथी यहाँ पर टीचर्स लोग शामिल हैं, जो कि यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है कि हाँ हम एक्सपीरियंस हैं तभी जाके हम पढ़ा रहे हैं।
तो यहाँ पर सबको एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, अनुभव दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। जैसे कि खान सर, उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि उनका चैनल नंबर 1 में आता है, पूरे विश्व में नंबर 1 एजुकेशन चैनल है। दूसरा नंबर में आता है विकास दिव्याकृति, जो कि खुद IAS ऑफिसर रह चुके हैं। SSC CGL को क्वालिफाई करने वाले आदित्य रंजन सर रह चुके हैं। इसके अलावा अभिनव सर, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पास हो चुके हैं। तो अब क्या खोजती है, आखिर जो मीडिया रहती है वो क्या खोजती है, अब कौन सा डिग्री हासिल करें। जब इतना बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर लिए हैं, खुद यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं, खुद यहाँ पर जॉब ले चुके हैं, तो अब मीडिया बोलेगी कि नहीं, इसको लूरे नहीं है, इसको समझाने का लूरे नहीं है। और ये अपने आप में नहीं देखेगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मीडिया यहाँ पर कहाँ नहीं दिखाती है, जो पेपर लीक होता है उसके बारे में कहाँ नहीं दिखाती है। हाँ, पेपर लीक के बारे में नहीं दिखाएगा। मध्य प्रदेश में जो कि बच्चा लोग रस्सी के सहारे चल रहा होता है, पानी भर रहा होता है, वो सब नहीं दिखाएगा, वो सब नहीं दिखाएगा। सिर्फ दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, तो मेलोडी चॉकलेट दिखाएगा और दिखाएगा कि हाँ मेलोडी चॉकलेट मीठा था, झालमुड़ी झाल लगा और झालमुड़ी 10 रुपया का खरीदा गया, तो ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन दूसरा कुछ नहीं दिखाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है, फिर जाता है सेंटर में एग्जाम देने के लिए और पता चलता है कि पेपर वे लीक हो गया, घर वो नहीं पहुंचा है और पेपर वे लीक हो गया। तो ये सब चीज़ नहीं दिखाएगा कि स्टूडेंट किस तरीके से संघर्ष करता है। पेपर लीक के बारे में नहीं बोलेगा, कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर सरकार का यहाँ पर कह सकते हैं कि चाटुकर्ता कर रही है, सरकार का यहाँ पर चाट रही है कि यहाँ पर सरकार जो चीज़ बोलेगा वो चीज़ हम करेंगे, इसके अलावा वे कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर मीडिया एक तरीके से बिक चुकी है और गोदी मीडिया बन चुकी है। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि जो मीडिया है पूरे तरीके से यहाँ पर भ्रष्ट कर दिया है, जो सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है। पहले से जो सिस्टम था वो भ्रष्ट था और जो मीडिया है उसके साथ मिल गया है और ज़्यादा भ्रष्ट कर दिया है और पूरा देश को डुबा के ही मानेगा। ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टीचर्स का मानना है। तब है तो वो एंकर है जो कि यहाँ पर टीचर्स के खिलाफ बोल रही है, टीचर्स भी बोले हैं उनके खिलाफ, तब जाके वे बोली है। इसके अलावा जो मीडिया है उसको यहाँ पर देश का 4th पिलर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 4था पिलर ही टूट रहा है, सबको देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने नागरिक हैं, सब जानते हैं कि बिकी हुई मीडिया है। जो सरकार बोलेगी वही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। कोई रहता है स्टूडेंट के साथ मीडिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करो, ये करो, नहीं करता है। तो यहाँ पर सपोर्ट कौन करता है, तो टीचरे करता है। जो टीचर रहता है वही स्टूडेंट्स का सपोर्ट करता है। हाल ही में क्या हुआ था, जो BPSC का पेपर लीक हुआ था, तो उसमें सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, तो खान सर खुद स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं। जब BPSC में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो खान सर स्टूडेंट्स का समर्थन करते हैं। और फिर खान सर जिसको कि हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, काफ़ी विवाद होता है और तब जाके फिर यहाँ पर सुनवाई होता है। इसके अलावा जब SSC का पेपर लीक हो जाता है, उसमें धांधली पाया जाता है, तो आदित्य रंजन सर के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें कि कई शिक्षकों को लाठी भी खाना पड़ता है। पूरा जंगली जानवर के जैसा यहाँ पर व्यवहार होता है उन पर। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर किसको सहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग को सहना पड़ रहा है, टीचर लोगों को सहना पड़ रहा है। और मीडिया क्या कर रही है, खुली AC में बैठी हुई है, टेबल कुर्सी लगल है और वहाँ से पूरा भाचर भचर कर ले है। तो यहाँ पर क्या है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों को, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और भारत के नागरिकों। तो आपको क्या लगता है, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मेरे वीडियो में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।